बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए भारतीय संस्कृति के मूल आधार पेपर में भारतीय संस्कृति की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे। आज बड़ी खुशी हुई जब एक विद्यार्थी कॉलेज में आई और उसने अपना नाम इस ग्रुप में ऐड करने के लिए कहा कि जो ऑनलाइन लेक्चर्स पोस्ट किए जा रहे हैं उसका फोन नंबर गलत होने के कारण उसका नाम ऐड नहीं था। जब आपने फॉर्म भरा था फोन नंबर जो सही नहीं लिखे तो उनका नाम कैसे ऐड होगा। जो भी प्रयास हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जानकारी अपने अपने पेपर्स की, अपने सब्जेक्ट की, कुछ टॉपिक्स की जानकारी आप तक पहुंचा सके, क्योंकि यह भूतपूर्व स्थिति है कोविड-19 की वजह से। और एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ही ऐसा है जिससे हम आप तक आपका हमारा संपर्क हो पा रहा है। तो भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में कल मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार उसमें विभिन्नता में एकता का जो सूत्र है उस बहुत बड़ी विशेषता कल हमने उसकी चर्चा करी। आज हम एक और विशेषता है भारतीय संस्कृति की उस पर बात करेंगे, वो है धर्म और अध्यात्म। आप देखिए कि भारतीय सभ्यताओं में, प्रारंभिक सभ्यताओं में सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आता है, उसके बाद वैदिक सभ्यता, और उसके बाद जो राजनीतिक इतिहास प्रारंभ होता है भारत का, वो पूरे इतिहास की स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि भारतीय लोगों के जनमानस में धर्म और अध्यात्म गहरे रूप में समाया हुआ है। और यदि यूं कहें कि भारतीय लोगों ने प्रारंभिक काल से ही ईश्वर, कर्म, पुनर्जन्म, मृत्यु, स्वर्ग, नरक, कर्मफल आदि, मोक्ष आदि विषयों पर सबसे ज्यादा इन्होंने चिंतन किया। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि प्रारंभ से ही भारतीय संस्कृति यह लौकिक नहीं है, अलौकिक, इसी लोक तक सीमित नहीं है। हमेशा इसने परलोक के बारे में, ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में, कर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में हमेशा सोचा। सिंधु घाटी सभ्यता से जो अवशेष मिले, वो आपको पता है कि सिंधु सभ्यता की जो लिखित सामग्री है बहुत सीमित मात्रा में, कुछ सिले ऐसी मिली है जिनसे, और उनको भी पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन फिर भी जो पुरातात्विक उत्खनन हुए उससे पता चलता है कि अपनी प्रारंभिक स्टेज में भी वो ईश्वर और पुनर्जन्म के बारे में सोचते थे। उनके मन में ही आता था कि व्यक्ति के मरने के बाद उसका पुनर्जन्म भी होता है। अब पुनर्जन्म का कारण क्या है, इस पर चिंतन आगे वैदिक काल में और भी ज्यादा हुआ। कैसे? जैसे उदाहरण के लिए आप देखें कि सिंधु सभ्यता की कब्रों को जब खोदा गया तो वहां पर बहुत सारे मिट्टी के बर्तन, जिनमें संभवतः पानी, दूध कुछ रखा गया। उनकी मान्यता शायद ये रही होगी कि मृत व्यक्ति की आत्मा वापस आती है, मृत व्यक्ति वापस आता है और उसके भोग के लिए वो वस्तुएं रखी गई। आज भी वही परंपराएं कायम है। धर्म, अध्यात्म
पर जितना चिंतन भारतीय संस्कृति में हुआ वो विश्व की किसी भी संस्कृति में नहीं हुआ। वैदिक काल तो पूरा ही जो है वो अपनी धर्म शास्त्रों के और उन पर चिंतन के लिए जाना जाता है। बहुदेवतावाद, यज्ञ, हवन, बलि देने की प्रथा, सारा कुछ, सारी जो संस्कृति है वो धर्म और अध्यात्म के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। आप देखें कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ में मनुष्य के लिए 4 पुरुषार्थ वैदिक काल में बताए गए। 4 आश्रमों में मनुष्य का जीवन बटा हुआ था और 16 संस्कार उसके लिए निर्धारित थे। अब धर्म और अध्यात्म, धर्म का इतना अधिक महत्व है कि मनुष्य के जन्म से पूर्व ही उसके धार्मिक संस्कार शुरू हो जाते थे। जैसे आप पहला 16 संस्कारों में पहला संस्कार जो है वो गर्भाधान संस्कार माना जाता है, और 16वां और जो अंतिम संस्कार है वो, जिसे आप दाह संस्कार भी कहते हैं, वो भी धार्मिक रीति रिवाज से ही संपन्न किया जाता है। तो जन्म से लगाकर मृत्यु तक, चाहे वो अन्न ग्रहण कर रहा है तो अन्नप्राश, जनेऊ धारण कर रहा है तो उसका एक संस्कार है। विवाह संस्कार, जिसको परिग्रहण संस्कार भी कहा जाता है, उसका भी बड़ा धार्मिक महत्व है। और यहां तक कि उसकी मृत्यु हो गई तो वो भी धार्मिक क्रियाकलापों के साथ ही उसको संपन्न करवाया जाता है। तो जन्म से पूर्व ही मां के पेट में बालक नहीं आता, उससे पूर्व ही उसके धार्मिक संस्कार शुरू हो जाते हैं और मृत्यु पर्यंत वो जारी रहते हैं। इतना अधिक धर्म का महत्व किसी दूसरी संस्कृति में देखने को नहीं मिलता। सारा चिंतन, सारी जो सोच है वो धर्म और अध्यात्म के इर्द गिर्द घूमती है। और इसमें जो है बहुत सारी कॉमन बातें ऐसी थी जो युग युगांतर तक चलती रही, समाप्त नहीं हुई, और ये चिंतन विकसित होता रहा। ये कोई एक पर्टिकुलर समय के लिए इतना सोचकर रुक गए वैसा नहीं है। जैसे आप देखेंगे वैदिक काल में कर्म कांडों को, उत्तर वैदिक काल, जो ऋग्वेद के बाद जो 3 शेष वेद लिखे गए, उनमें एक बहुत बड़ा गैप है। इतिहासकार ये मानते हैं कि जो ऋग्वेद है वो बहुत अर्लियर पीरियड में लिखा गया और जो शेष 3 वेद है वो बाद में लिखे गए, उसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। तो उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे कर्मकांड और ब्राह्मण प्रधान धर्म, पुरोहितों का महत्व उसमें बढ़ गया, यज्ञों पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाने लगा। इसके अलावा जो जिसे हम कहते हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था जटिल हो गई, जन्म, जो जाति व्यवस्था कर्म पर आधारित थी वो जन्म पर आधारित हो गई। तो धीरे धीरे उनके चिंतन में जो सैचुरेशन आया, गिरावट आई, उसको दूर करने के लिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म अस्तित्व में आए। लेकिन चिंतन का जो सेंट्रिफ्यूगल पॉइंट है, जो मध्य, जो बिल्कुल केंद्र में जिस चीज को रखकर चिंतन किया जा रहा है, वो वही है जो भारतीय संस्कृति में हमेशा ही रहा है, और वो है कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष। जैसे आप देखें कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का ही उद्देश्य क्या है? दोनों का ही उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है। मोक्ष प्राप्ति के तरीके अलग अलग प्रकार से बता रहे हैं। जैसे जैन धर्म अपने कर्मों की शुद्धि पर जोर दे रहा है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, इन पर जोर दे रहा है। बौद्ध धर्म भी कुछ इसी तरह की बात कर रहा है, और वो कह रहे हैं कि आप मोक्ष के लिए मृत्यु का इंतजार ना करें, आपको इसी जन्म में मोक्ष हो जाएगा यदि आपने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लिया। यदि अनियंत्रित इच्छाएं हैं तो आप कर्म के बंधन में बनते चले जाएंगे, और जितना कर्म बंधन में बंधेंगे उतने ही फल उसके बुरे मिलेंगे और आप मोक्ष प्राप्ति से दूर रहेंगे। तो जब मोक्ष नहीं होगा तो उनके अर्थों में, उनके शब्दों में, वो पुनर्जन्म होगा, और पुनर्जन्म कष्ट का कारण है। तो अब ये सोच ऐसी है कि वो
ये सोचते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है, और मोक्ष प्राप्ति का अर्थ है पुनर्जन्म से मुक्ति, कि आत्मा दोबारा इस मनुष्य जीवन में वो नहीं आए और उसके सारे दुखों का जो चरम सुख है वो उसको तभी प्राप्त होगा जब वो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाए। तो आप देखिए कि ये तो सोच ही बिल्कुल अलग है कि इस जीवन को निरर्थक माना गया, पूर्व जन्म के कर्मों का बुरा फल माना गया कि आपको मनुष्य के जीवन में दोबारा जन्म लेना पड़ा मनुष्य के रूप में। तो उद्देश्य यह है कि आपको पुनर्जन्म से मुक्त होना है, और यह जन्म आपके पिछले जन्म के बुरे कार्यों का नतीजा है। तो आपको इस दुनिया में भव सागर में आपको बार बार आना पड़ा। तो आप देखिए कि पूरी सोच ही इस बात पर टिकी हुई है कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने थोड़ा अलग हटके बात करी। जहां वैदिक काल में कर्म कांडों से मोक्ष प्राप्ति के प्रयास किए जा रहे थे, उन्होंने ये कहा कि कर्म कांड नहीं बल्कि कर्मों का शुद्धिकरण जरूरी है। यदि आप हिंसा करेंगे, हिंसा भी किस मन वचन कर्म किसी भी प्रकार से हो सकती है। यदि आप वायलेंस करेंगे, आपका व्यवहार वायलेंट है, तो फिर आप मोक्ष प्राप्ति की उम्मीद छोड़ दें। आपको इसी दुनिया में बार बार आना पड़ेगा और दुख भोगना ही पड़ेगा। उन्होंने तो दुख का कारण इसी पर चिंतन किया। वो कहते सर्वत्र दुख है, दुख का कारण मनुष्य की इच्छाएं, दुख निरोध प्रतिगामिनी, जो 4 आर्य सत्य आप उनको आप देखें तो वो उसी पर केंद्रित है। दुख का कारण, दुख निरोध प्रतिगामिनी, फिर वो उस पर फोकस करते हैं और अपने कर्मों को, अपने को स्वयं को कर्म के बंधन से मुक्त होने की बात करते हैं। ये तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म की कुछ खास बातें हुई जो धर्म अध्यात्म पर बात कर रहे हैं। फिर आइए आप हिंदू धर्म का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है गीता। जब आप कोर्ट में गवाह देने जाते हैं या आपके कभी बयान दर्ज होते हैं तो गीता पर हाथ रखकर ये कहा जाता है कि जो कुछ कहूंगा वो सत्य ही कहूंगा। इतना पवित्र ग्रंथ उसको माना गया है। तो वो भी यही बात कह रहे हैं। आप देखिए कि जो कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए गीता में, वो कर्म और पुनर्जन्म पे ही है। वहां पर थोड़ा सा अलग, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से थोड़ा अलग हो गए, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों एक प्रकार से उसमें उनमें एक एस्केपिज्म है कि ये निवृत्ति मार्गी धर्म है, ये प्रवृत्त नहीं रहना चाहते। जैसे आप देखिए कि महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध दोनों ने अपने गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दिया और वो संन्यास ग्रहण कर लिया। उनको लगता है कि मोक्ष प्राप्ति का यही मार्ग है, लेकिन गीता इसके ठीक विपरीत आपको कर्म करने की प्रेरणा देती है। और वो यही कहती है कि आप कुछ नहीं कर रहे, कर्म जो भी करवाए जा रहे हैं वो ईश्वर के द्वारा करवाए जा रहे हैं। आपको कर्म के बंधन से नहीं बंधना है और कर्म फल की इच्छा आप करें ही ना। आप तो अपने कर्तव्य का पालन करें तो अपने आप ही मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो उसमें कुछ इस तरह के उपदेश है। लेकिन आप देखें कि ये धाराएं सब अलग अलग है। कोई किस तरीके से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बता रहा है, कोई किस तरीके से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बता रहा है। लेकिन पूरा का पूरा जो धर्म अध्यात्म है, उसका जो चिंतन है, उस पर वो एक ही चीज पर फोकस है, वो है मोक्ष प्राप्ति पर। आगे चलकर जब आप भक्ति आंदोलन की बात करेंगे तो कहीं द्वैतवाद, कहीं अद्वैतवाद। आप आदि शंकराचार्य को देखिए, आप उपनिषदों को जो उन्होंने उसकी दोबारा व्याख्या की वेदांत की, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्व खल्विद ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, तुम ब्रह्म हो। जो कुछ भी तुम्हारे को दिख रहा है वो सब ईश्वर का ही रूप है। तो कण कण में ईश्वर के अस्तित्व को माना गया। और आगे चलकर आप जब भक्ति आंदोलन में देखते हैं तो उसमें भी वही बातें, कुछ सुधार के साथ, कुछ अपने जो मत हैं उन्होंने अपने अपने मत प्रकट किए, लेकिन उद्देश्य है उनका घूम फिर कर वहीं पर ही आता है कि वो आत्मा, परमात्मा, कर्म, गुरु की महिमा, इन पर ही वो जोर देते हैं। तो पूरी की पूरी संस्कृति धर्म और अध्यात्म से लिपटी हुई है और ऐसा लगता है कि ये धर्म अध्यात्म ही संस्कृति की आत्मा है। इससे हम बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकते। आज भी जो है, चाहे अंग्रेज आ गए भारत में, अंग्रेज आकर चले भी गए, आजाद भारत हुए, 7 दशक से भी ऊपर हो गए,
लेकिन हमारा धर्म संस्कृति अभी भी वही है। हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा ईश्वर रहते हैं, चाहे वो सगुण हो या निर्गुण हो। हम अभी भी हमारे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, चाहे आपके घर में इतिहास की पुस्तक हो या ना हो, लेकिन आप रामायण और महाभारत, रामायण और गीता आपके घरों में जरूर मिलेगी। बड़े बुजुर्ग उसको पढ़ते हुए मिलेंगे। आज भी हम मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, मन्नतें मांगते हैं। आज भी हमारे 16 संस्कार आज भी मौजूद है। हम धर्म 4 पुरुषार्थ में आज भी हम बंधे हुए हैं। उसका रूप बदल गया है, रूप उसमें समय के अकॉर्डिंग चेंज हो गया है। आज भी हम धर्म यात्राएं करने से चूकते नहीं है। आज भी हम हरिद्वार और गंगा स्नान करके अपने आप को पवित्र मानते हैं, जो नदी को उसको पवित्र माना गया। तो धर्म और संस्कृति जो है वो दूसरे देशों में इतना अधिक महत्व धर्म संस्कृति का नहीं है। यद्यपि वो भी संडे को एक दिन, रविवार को एक दिन चर्च जाते हैं, लेकिन वो सबके सब लोग इतने धार्मिक नहीं है। उनका दृष्टिकोण भौतिकवादी है। वो खाओ पियो मौज बनाओ, चाहे जैसे कपड़े पहनो, जो उनके मन में आ रहा है वो फ्रीडम का उपभोग करते हैं, और इस उपभोग के कारण उनका जीवन बहुत दुखी भी है। और वो अध्यात्म की ओर ज्यादा सोचते भी नहीं। उनके बहुत सारे देवता भी नहीं है, और जन्म से लगाकर मृत्यु तक इस तरह के धार्मिक संस्कारों में वो बंधे हुए भी नहीं है। तो उनकी संस्कृतियों में और भारतीय संस्कृति में ये बड़ा अंतर है, और इसमें ये निरंतरता लगातार बनी हुई है। तो स्पष्ट शब्दों में या संक्षेप में आप इसको यूं समझें कि धर्म और संस्कृति, जो धर्म और अध्यात्म है, वो भारतीय संस्कृति की आधारशिला है, और प्रारंभ से लगाकर अभी तक ये बनी हुई है, ये समाप्त नहीं हुई। तो इसलिए बिल्कुल ये कहना सच ही है कि धर्म और अध्यात्म भारतीय संस्कृति की आत्मा है।